हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग टेंस का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ खास हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक बताया है। आप लोग सभी वीडियोज़ को देखिए। इसके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स है, मस्ट बी, मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव, और भी बहुत तरह के सेंटेंसेस को मैंने बताया है। सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, तो आप निश्चित तौर पर इंग्लिश सीख जाएंगे। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे उत्साहित करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नई नई वीडियो लाता रहूं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज टेंस। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज हम लोग टेंस का रिवीजन करने जा रहे हैं, और मैंने कुछ खास 20 हिंदी सेंटेंसेस लिखा है जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैंने सिलसिलेवार तरीके से लिया है, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वजह से यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर अंधेरा का लिखेंगे डार्कनेस। डार्कनेस फॉल्स अर्ली, जाड़ों में, इन विंटर। डार्कनेस फॉल्स अर्ली इन विंटर। डार्कनेस को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर वर्ब में एस ऐड कर देना है। मैं हफ्ते में 2 बार घर फोन करता हूं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई रिंग होम ट्वाइस, 2 बार सप्ताह में, इन अ वीक। आई रिंग होम ट्वाइस इन अ वीक। वह हमेशा जल्दी में दिखती है। सी ऑलवेज सिम्स इन अ हरी, या टू बी इन अ हरी भी लिख सकते हैं, जल्दी में दिखती है। वह आजकल राजनीति में रुचि ले रहा है, यह किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आजकल का लिखेंगे नाउ अ डेज, या दिस डेज भी लिख सकते हैं। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट, रुचि ले रहा है। इन पॉलिटिक्स। लाखों लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं स्टेशन से मेरी मां को लाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू फेच, जाकर लाना का इंग्लिश होता है फेच। फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। तुमने उल्टी कमीज पहनी है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव हैज लगेगा। तुमने का लिखेंगे यू। यू हैव पहनना का होता है पुट ऑन, और पुट का वर्ब 3 पुट ही होता है। पुट ऑन योर शर्ट। उल्टी यानी इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। तुम्हारे जूतों की लेस खुल गई है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। योर शू लेसेस हैव कम अनडन, खुल गई है, अनडन लिखेंगे। मैंने मेरी योजना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव मेड माई प्लान क्लियर, तुम्हारे सामने, बिफोर यू। बिफोर मीन्स के पहले भी होता है और के सामने भी होता है। इन फ्रंट ऑफ भी होता है। मुझे उसकी कुछ गलत आदतें लग गई है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव कॉट
सम बैड हैबिट्स ऑफ हिम, उसकी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। और बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर भी कहते हैं, ब्लंडर भी लिख सकते हैं। यू हैव मेड अ ब्लंडर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर है पिछले 10 सालों से, समय दिया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सिर्फ यह रहता मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो यह होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यदि सेंटेंस में समय आ जाए और लास्ट में रहा है, रहे है, रही है, रहे, तो आप समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि कुछ काम पहले पूरा हो चुका है। यदि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ काम पहले पूरा हो चुका है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है और कुछ काम अभी भी कंटिन्यू है, काम जारी है। इसलिए इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर लगाना है। जैसे 10 सालों से, 20 सालों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, इस तरह रहेगा तो फॉर लगाना है। 2008 से, 2004 से, 2005 से, 2010 से एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो सिंस लगाना है। तो मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, यहाँ होगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 years। धोनी 2004 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2004 से, तो यहाँ पर सिंस होगा। धोनी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2004। वह कल 20 साल का हो गया, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। He turned 20 yesterday। मैं उस क्लास में 1-2 महीने तक गया, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। I went to that class for a month or 2। सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब टू यूज होता है। हम लोग चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट में काम जारी था, इसमें वाज वर्ड लगता है। वी वर प्लेइंग द गेम ऑफ कोप्स एंड थीव्स। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब 3 यूज करना है, तो मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो यहाँ पर होगा ही हैड गॉन बिफोर आई केम। और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब टू यूज करना है। तुम कल सुबह से क्या कर रहे थे, तो कल सुबह से यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सबसे पहले क्या का लिखेंगे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस yesterday morning। आज वह नहीं आएगा, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। He will not come today। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। I shall be waiting for you। यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो आप लोग सभी टेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के प्लेलिस्ट में जाइए,
वहाँ पर लगभग आपको 100 वीडियोज़ मिलेंगे। सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।